हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टेलरिंग क्लासेस में। आज हमारे टेलरिंग क्लासेस का 7वां दिन है और आज हम बात करने वाले हैं कुर्ती की आर्म होल की। जो आप में से ज़्यादातर लोगों का यही कन्फ्यूज़न रहता है कि आर्म होल की मेज़रमेंट कैसे करें। आर्म होल हमारी बॉडी का ये गोलाई हिस्सा होता है जो कि सही तरीके से अगर नहीं कटिंग होता है तो यहाँ पे इस तरीके से सिकुड़न आ जाता है, जिसकी वजह से कुर्ती की पूरी शेप बिगड़ जाती है। तो चलिए आज हम आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपको हम यह भी बताएंगे कि आर्म होल की मेजरमेंट कैसे निकालते हैं। आर्म होल की मेजरमेंट हमारे नेक की डीप के हिसाब से निकाली जाती है। अगर नेक की डीप ज़्यादा होती है, जैसे 5 इंच से अगर ज़्यादा होती है, जैसे 5, 6 या 5 से लेकर के 8 इंच तक, 9 इंच, 10 इंच तक अगर होता है तो उसका आर्म होल निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। और अगर हमारी कुर्ती की नेक की डीप कम होती है, जैसे कि 1 से लेकर के 4 से 5 इंच तक अगर होती है तो उसका आर्म होल निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। नेक की डीप हम कुर्ती की बैक के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट का नेक लगभग 5 से लेकर के 7 इंच तक नॉर्मल ही रहता है। इसको चलिए दोस्तों, हम आपको आर्म होल की पूरी चार्ट रेडी करके दिखाते हैं, जिससे कि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने आपके लिए पूरी चार्ट रेडी कर रखी है फ्रेंड, जिसमें हमने आपको चेस्ट के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल को कैसे निकालना है इसमें हमने पूरे डिटेल से लिख रखा है। तो हमने इसमें डीप नेक के लिए और शॉर्ट नेक के लिए हमने दोनों के लिए हमने शोल्डर निकालने का भी तरीका बताया है, और उसी तरीके से हमने आर्म होल को भी डीप नेक और शॉर्ट नेक में हमने कितना रखना है ये हमने पूरे डिटेल में बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड कि अगर हमारा चेस्ट 30 इंच रहता है तो हम डीप नेक में, अगर हमारा नेक डीप है जैसे कि 5 इंच से अगर ज़्यादा है तो हमें शोल्डर रखनी है 11 इंच। और उसी तरीके से अगर हमारा चेस्ट 32 इंच है तो हमें शोल्डर रखनी है डीप नेक के लिए हमें 12 इंच, और 34 इंच है तो उसके लिए भी हम 12 इंच रखेंगे, और 36 इंच है तो उसके लिए भी हम 12 इंच शोल्डर रखेंगे, और 38 इंच है तो हम उसके लिए भी 12 इंच शोल्डर रखेंगे। ज़्यादातर हमने सभी में 12 इंच शोल्डर ही क्यों रख रहे हैं आपको ये बताते हैं। तो नेक जो डीप होती है उसके लिए हमें शोल्डर ज़्यादा नहीं रखना पड़ता, क्योंकि इसकी वजह से शोल्डर हमारा कंधी से लटक जाता है, उसके लिए हम शोल्डर कम रखते हैं। और उसके बाद अगर हमारा चेस्ट 42 इंच है तो हम शोल्डर 13 इंच रखते हैं, और अगर हमारा चेस्ट 44 है तो हम 14 इंच रखेंगे, और चेस्ट अगर 46 है तो हम 14 इंच रखेंगे। और यहाँ पे देखिए चेस्ट अगर 48 है तो हम यहाँ पे भी 14 इंच ही रखेंगे, और चेस्ट अगर 50 है तो हम यहाँ पे भी 14 इंच ही रखेंगे, क्योंकि 14 इंच से ज़्यादा शोल्डर नहीं रखते, क्योंकि शोल्डर ज़्यादा रखने से हमारी कंधी लटक जाती है, जिसकी वजह से कुर्ती का शेप बिगड़ जाता है। ये हमने शोल्डर का मेजरमेंट बताया फ्रेंड, जो कि नेक डीप नेक के लिए है। तो चलिए अब हम शॉर्ट नेक के लिए बताएंगे। सेम उसी तरीके से देखिए, अगर हमारी चेस्ट 30 इंच है तो हम उसके लिए, अगर शॉर्ट नेक है तो हम शोल्डर का साइज थोड़ा बढ़ा देंगे। तो उसके लिए हमने 1 इंच बढ़ाया है, क्योंकि शॉर्ट नेक अगर रहता है तो कुर्ती की शोल्डर में खिंचाव पड़ता है, तो उसके लिए हमने शोल्डर थोड़ी बढ़ा कर रखनी है। तो देखिए इसी तरीके से हम अगर 32 इंच चेस्ट है तो हम उसके लिए 14 इंच शोल्डर रखेंगे, और 34 इंच है तो हम उसके लिए भी 14 इंच ही रखेंगे, और 36 इंच है तो हम 15 इंच शोल्डर रखते हैं, और अगर 38 इंच है तो हम 15 इंच रखेंगे, और 40 इंच है तो हम 15.15 इंच रखते हैं, और अगर 42 इंच चेस्ट है तो हम 15.5 ही रखेंगे, और अगर 44 इंच है तो हम 16 इंच रखते हैं, और 46 इंच पे भी हम 16 इंच ही रखेंगे, और 48 इंच पे हम 16.5 इंच पे रखेंगे, 16.5 इंच पे हम शोल्डर रखेंगे, और अगर 50 इंच है तो हम 16.5 इंच लास्ट हम शोल्डर रखते हैं। 16.5 इंच से ज़्यादा हम शोल्डर नहीं रखेंगे। तो ये हमारी शोल्डर की मार्किंग, ये हमारी शोल्डर की मेज़रमेंट हो गई है। तो चलिए अब हम उसके हिसाब से आर्म होल की मेज़रमेंट कैसे करेंगे आपको ये दिखाते हैं। तो आर्म होल की मेज़रमेंट निकालने के लिए ये देखिए फ्रेंड, अगर हमारी 30 इंच चेस्ट है तो नेक डीप के लिए हम सबसे पहले बताते हैं। नेक डीप मतलब अगर हमारी नेक डीप, अगर नेक की साइज नेक डीप का
तो सबसे पहले हम नेक डीप की बताते हैं। अगर हमारा नेक 5 इंच से एक्स्ट्रा रहता है, जैसे 5 से लेकर के लगभग 9-10 इंच तक रहता है, तो वो नेक डीप में आता है। नेक डीप में हम आर्म होल कितना निकालते हैं आपको ये बताते हैं। अगर चेस्ट की मेजरमेंट 30 इंच है तो हम उसकी आर्म होल नेक डीप जिसकी रहती है उसमें हम 5.5 इंच रखेंगे। 32 इंच अगर हमारी चेस्ट है तो उसमें भी हम 5.5 इंच हम आर्म होल रखेंगे। और अगर 34 इंच हमारी चेस्ट है तो आर्म होल हम 6 इंच रखेंगे। और अगर 36 इंच है तो हम आर्म होल 6.5 इंच रखेंगे। और अगर 38 इंच है तो हम 7 इंच रखेंगे। और अगर 40 इंच है तो भी हम 7 इंच आर्म होल रखते हैं। और अगर 42 इंच है तो भी हम 7 इंच ही आर्म होल रखेंगे। और अगर 44 इंच है तो हम 7.5 रखते हैं। और 46 में भी हम 7.5 ही रखेंगे। और 48 में भी हम 7.5 रखते हैं। और 50 में भी हम 7.5 ही रखते हैं। तो आर्म होल की मेजरमेंट हम 7.5 इंच तक लास्ट रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता रहता है फ्रेंड, उसके हिसाब से आर्म होल की जो गोलाई है वो भी बढ़ती रहती है। इसी वजह से हम आर्म होल की गोलाई ज़्यादा से ज़्यादा हम 7.5 इंच तक हम रखते हैं। ये हमारी नेक डीप के लिए है। नेक डीप मतलब 5 इंच से जो एक्स्ट्रा रहता है उसे हम नेक डीप में ऐड करते हैं। जैसे 5 से लेकर के 9 इंच 10 इंच तक जाता है तो वो हमारा ये फॉर्मूला है। उसके हिसाब से हम आर्म होल की मार्किंग ये फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो चलिए अब हम शॉर्ट नेक की बात करते हैं। जो हमारा नेक 1 इंच से लेकर के लगभग 4 इंच तक आता है उसे वो हमारा शॉर्ट नेक में आता है। तो शॉर्ट नेक में हम आर्म होल कितना रखेंगे आपको ये दिखाते हैं। तो चेस्ट अगर 30 इंच रखते हैं तो उसके लिए हम 6 इंच रखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने आर्म होल 5.5 इंच रखा है, लेकिन अगर शॉर्ट नेक है तो उसके लिए हमने ½ इंच एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि शॉर्ट नेक में थोड़ा खिंचाव आता है पीछे के साइड, इसकी वजह से हम आर्म होल थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। सेम उसी तरीके से हम 32 इंच अगर चेस्ट है तो भी हम 6 इंच ही आर्म होल रखते हैं। और अगर हमारा चेस्ट 34 इंच है तो हम 6.5 इंच रखते हैं। और अगर 36 इंच है तो हम 7 इंच आर्म होल रखते हैं। और अगर 38 इंच है तो 7.5 रखते हैं। और 40 इंच है तो भी हम 7.5 ही रखते हैं। और अगर 42 इंच है तो भी हम 7.5 ही रखते हैं। और अगर 44 इंच है तो हम 8 इंच आर्म होल रखते हैं। और अगर 46 इंच है तो भी हम 8 इंच रखते हैं। और अगर 48 इंच है तो भी हम 8 इंच रखते हैं। और अगर 50 इंच है तो भी हम 8 इंच ही रखते हैं, क्योंकि तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने 8 इंच तक ही आर्म होल की गोलाई ली है। यहाँ पे भी हमने सेम उसी तरीके से, क्योंकि साइज जिस तरीके से बढ़ता रहता है उसके हिसाब से हमारी आर्म होल की गोलाई भी बढ़ती रहती है। तो इस चार्ट में हमने आपको ये बताया कि अगर आपका नेक 4 इंच से ज़्यादा रहता है, जैसे कि 5 इंच से लेकर के 9 इंच तक रहता है, 9 इंच 10 इंच तक रहता है, तो हमें चेस्ट के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल कितनी लेनी है। और अगर हमारी नेक डीप 4 इंच से कम रहती है, जैसे कि 1 से लेकर के 4 इंच 5 इंच तक रहती है, तो हमें आर्म होल और शोल्डर कितना लेना है ये हमने पूरे डिटेल में इस चार्ट में बताया है। अगर आपको इस चार्ट से कुछ समझ नहीं आया तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं फ्रेंड, बिल्कुल डिटेल में हमने आपको इसमें बताया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।